नीट पेपर लीक, एसएससी और सीबीएसई में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सरकारी महामंथन के बाद आज एक और परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। एनटीए द्वारा प्रायोजित सीयूटी यूजी की आज होने वाली परीक्षा में तकनीकी खामी पाई गई। सीयूटी यूजी की आज 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी थी। पहली शिफ्ट जो 9 बजे शुरू होने वाली थी वो तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 11:30 बजे शुरू हुई और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो परीक्षा होनी थी वो 11:30 बजे शुरू हुई। तो दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा 3 बजे शुरू होने वाली थी, जिसका समय अब बदल चुका है और 4 बजे कर दिया गया। ये तकनीकी खामी क्या है और ऐसी क्या बात हुई कि परीक्षा का टाइम ही आगे बढ़ा दिया गया, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं बताई गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर एक के बाद एक ऐसी परीक्षा में गड़बड़ी आखिर क्यों हो रही है और एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हमारी सहयोगी पल्लवी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुकी है। पल्लवी, सवाल उठता है एक के बाद एक गड़बड़ी सामने आ रही है, अब क्या ऐसी तकनीकी खराबी हो गई? वहीं हमारे एक और सहयोगी पवन मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। पल्लवी, आपके पास पहुंचेंगे। पवन मिश्रा, पहले तो नीट में जो गड़बड़ी आई, अब सीयूटी परीक्षा में गड़बड़ी, क्या तकनीकी खराबी बताई जा रही है? क्योंकि तकनीकी खराबी बता दी जाती है और असल बात क्या होती है सामने नहीं आती। क्या कुछ सेंटर पर देखने को मिल रहा है? पवन, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, यहाँ की पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 62 का जो है रफीक कैमरामैन ने दिखा रहे हैं आपको कि डिजिटल जो नयान का यहाँ पर सेंटर यहाँ पर पड़ा था और सैकड़ों बच्चे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं, गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों से आए हैं, यूपी के अलग अलग इलाकों से एडमिशन के लिए, और स्टूडेंट के साथ साथ जो है पेरेंट्स भी खासे परेशान है। आप कहाँ से आए? रोहिणी सेक्टर 17 से। क्या बताया गया आपको? बताया गया सर्वर डाउन है, थोड़ा पेपर लेट शुरू होगा। अब कितना लेट शुरू होगा अभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया हमारे लिए। पेपर कितने बजे शुरू होना था? 3 बजे शुरू होना था, 3 से 4 का टाइम दिया गया। अब हम 12 बजे से घर से निकले हुए हैं। अब कब शुरू होगा ये भी कुछ पता नहीं है। तो पेपर अब क्या सिर्फ बताया नहीं जा रहा, तसल्ली नहीं दी जा रही कि कितने बजे शुरू होगा। बोले जी बताएंगे अभी क्लियर। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से। आपको क्या बताया गया? वही बता रहे हैं 2-2.5 घंटे बच्चा लेट आएगा। हम सुबह 7 बजे के आगे बैठे हुए हैं, अब 2 बज गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कहाँ से हैं? हम बुलंदशहर से आए हुए हैं। हम यहाँ 12 बजे से निकले हुए हैं और यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पता लगा कि 3 बजे का पेपर 4 बजे कर दिया इन्होंने। अब बताओ ये कोई, हम इतनी दूर से आए हुए हैं, अब इनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि या कोई रेस्ट रूम वगैरह वगैरह, और इन्होंने ऐसे कर दिया बिना बताए, ना कोई नोटिफिकेशन दी, ना कोई ईमेल दिया, ऐसे कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, ये कितने बजे शुरू होनी थी एग्जामिनेशन? आपको क्या बताया गया? आप कितने बजे से आए? हमारा तो सेकंड शिफ्ट में था। जो बच्चों का पहली शिफ्ट अभी तक उनका भी पूरा नहीं हो पाया, वो भी अभी बाहर घूम रहे हैं। एग्जामिनेशन कितने बजे शुरू होना? 3 बजे 3 से 4 का टाइम दिया गया। 3 कितने? ये तो लेट टाइम बताया गया ना। 3 बजे शुरू होना था, 3 से 4 का टाइम था ना एग्जाम का। तो अभी तो टाइम ही बता ही नहीं रहे कब शुरू होगा। अभी सर्वर डाउन है। क्या टाइमिंग तुम्हारी एग्जाम की? क्या टाइमिंग? सर मैं तो अपने फ्रेंड के साथ आया था एंड 9 बजे से उसका पेपर शुरू था। सुबह 9 बजे? सुबह 9 बजे से उसका पेपर शुरू 11 बजे हुआ है और अभी 2 बज रहे हैं, अब तक वो बाहर नहीं आए हैं, जो कि पेपर उनको 12 बजे बाहर आ जाना था। 2-2 घंटे सर्वर डाउन चल रहे हैं और अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, जो अभी सुबह 9 बजे के अंदर लोग बैठे हुए हैं। क्या सर्वर सिर्फ यहीं का डाउन है या दूसरे सेंटर का भी डाउन बताया गया? अभी तो हमें यहीं का सभी का सेंटर डाउन होगा। कुछ और पेरेंट्स उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ? हाँ बताइए। 50 किलोमीटर दूर से हम लोग आए। मैसेज तो कर सकते थे ना, हर एक बच्चे को 3 घंटे पूरा टाइम मिला ना। अगर मॉर्निंग में सर्वर डाउन था, अब 2:30 बजे तक लास्ट एंट्री था, अभी दिखा रहा 3 साढ़े 3 बजे एंट्री करेगा। तो ये तो 5 मिनट लेट होता तो बच्चे को आप कहाँ से? नहीं देते। मैं सर साकेत से आ रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइमिंग थी वो 1 बजे थी रिपोर्टिंग की, अब वो कर दिया 2:30 बजे। अब जो 4 बजे की छुट्टी होनी थी अब होगी 5 बजे छुट्टी। सबका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब इन लोग को मैसेज डाल देना चाहिए था ताकि बच्चा जो आराम से आए। अब ये तो ये सारे बच्चे यहाँ पे आकर के खड़े हुए हैं, ना खाने का ना पीने का कोई तरीके का कोई। आप कहाँ से हैं? क्या नाम? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली में कहाँ से हैं? क्या बताया गया? एग्जाम कितने बजे शुरू होनी थी? सुबह 8 बजे का बच्चा एंटर किया हुआ, अभी तक बाहर नहीं आया। 12 o'clock खत्म होना था, आप सामने 2 बज गए हैं, अभी तक बच्चा बाहर नहीं। 2:30 बजे बोल रहे हैं 2:30 बजे बाहर आएगा। सुबह 6 बजे 8 बजे का खाली पेट बैठा बच्चा अंदर। मैं प्रयागराज से आया हूँ। 8 बजे का बच्चा अंदर घुसा हुआ है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और ये बार बार ये बता रहे हैं कि
अभी 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 पेपर चल रहे हैं, उनको पेपर देने दीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बस केवल और कोई बात सुनने वाला भी नहीं है यहाँ पे पेरेंट्स। कितने बजे से यहाँ है आप? मैं यहाँ पे 7:30 बजे के आ गया। एग्जाम कब शुरू होना था? एग्जाम यहाँ से शुरू होना था 8-9 बजे से। 9 बजे से मैं प्रयागराज से आया हुआ हूँ। मेरा सेंटर उनको प्रयागराज देना चाहिए था या आसपास डिस्ट्रिक्ट पिन कोड से देना चाहिए था, उन्होंने न देके उन्होंने नोएडा सेंटर दे दिया हमारा। चलिए जी, कुछ स्टूडेंट्स उनसे भी हम बात करते हैं। तुम कहाँ से आए हो? अंकल मैं साउथ एक्सटेंशन से आया हूँ। अच्छा, क्या बताया गया? अभी हमें ये बताया गया है कि हमारा जो एग्जाम था वो 3 बजे स्टार्ट होने वाला था, एंट्री जो थी 1 बजे स्टार्ट होने वाली थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि सर्वर थोड़ा सा इशू है सर्वर का। जो 9 बजे वाले बच्चे थे वो अभी तक बाहर ही नहीं आए। 2:30 बजे बोल रहे हैं कि 3 बजे एंट्री होगी और 4 बजे स्टार्ट होगा एग्जाम जो भी है। और जो अपना सुबह वाला जो था मॉर्निंग जो शिफ्ट थी उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, 2.5 घंटे एक्सटेंड किया पेपर। सर्वर कैसे इशू? सर्वर इशू। आप कहाँ से हैं? मैं सर रोहनी से आया हूँ। अच्छा, क्या बताया आपको? पता है सर्वर डाउन है और 4 बजे स्टार्ट होगा, तो हम तो सुबह से निकले। मैं तस्वीरें आपको दिखाते हैं दूर तक। देखिए कि सैकड़ों बच्चे यहाँ पर हैं, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, और यही बताया गया कि सर्वर जो है डाउन है। 2 सिटिंग में यहाँ पर एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला था, लेकिन जब पहले सिटिंग सी 2 घंटे देरी से हुई है, तो जाहिर सी बात है जो इवनिंग सिटिंग का जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर फिर से देरी से होगा। ये लेकिन नहीं बताया गया है कि अगला एग्जाम किन से हुआ। क्या नाम? बिल्कुल पवन, हम देख पा रहे हैं कितनी परेशानी यहाँ पेरेंट्स को भी उठानी पड़ रही है, स्टूडेंट को भी उठानी पड़ रही है। आपके पास फिर पहुंचेंगे हमारी दूसरी सहयोगी पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, सवाल ये उठता है, एक के बाद एक एग्जाम, आप सोचिए 4था एग्जाम हो गया है जहां पर तकनीकी गड़बड़ी। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि ठीक है फिर शेड्यूल किया जाएगा, लेकिन आप ये समझिए छात्रों के पास मैसेज नहीं पहुंचता है। आखिर क्या खबर सामने आ रही है, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है अंजलि। जो सवाल उठा रही हैं आप वो जायज सवाल है कि लगातार एनटीए सवालों के घेरे में है और अभी नीट को लेकर बवाल टल ही रहा है। उस बीच सीयूईटी को लेकर के बवाल सामने आ गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे वो टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से डिले हो गई और वहां बहुत तरीके की असुविधाएं बच्चों को, विद्यार्थियों को झेलनी पड़ी। हालांकि एनटीए की तरफ से अब ये बयान सामने आ गया है कि टेक्निकल ग्लिच था और ग्लिच की वजह से बच्चों के जो एग्जाम मॉर्निंग में थे उनको 11 बजे करके 2:30 बजे तक दिया गया ताकि उनको पूरा समय मिल सके, और जो सेकेंड शिफ्ट है जो डिले हुआ जिसकी शुरुआत 2 बजे से होनी थी उसको अब 4 बजे कर दिया गया है और एंट्री उनकी जो है वो 2:30 बजे होगी। लेकिन सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं, 12वीं कक्षा के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम होता है और ऐसे में विद्यार्थी दूर दूर से देश के अलग अलग कोने से आते हैं। और अगर इस तरीके का ग्लिच था तो ग्लिच, देखिए ये बेशक है कि ग्लिच कई बार एट ए टाइम होता है, लेकिन कई बार ग्लिच पहले से भी आपको एक तरीके से पता लग जाता है, क्योंकि काफी संख्या में विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और आईटी सेक्टर इस पर कड़ी नजर रखता है। और ऐसे में विद्यार्थियों को जिस तरीके की असुविधा हुई है, पेरेंट्स को असुविधा हुई है, इसको लेकर के एनटीए फिर सवाल के घेरे में है कि आखिर बार बार इस तरीके की तकनीकी खराबी क्यों आ रही है, क्या व्यवस्थाओं में कमी है, क्या जिस तरीके से देश के विद्यार्थी जो है उनको लेकर के एनटीए संवेदनशील नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं अंजलि, लगातार अब ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और सवाल उठाए हैं कि आखिर एनटीए और सरकार कर क्या रही है, इसकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी, एक्शन होगा। क्योंकि न सिर्फ नीट सीबीएसई को एग्जाम को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि जैसा कि ऑनलाइन मार्किंग को लेकर सवाल उठा, विद्यार्थियों ने सवाल उठाए, और अभी सीयूईटी के एग्जाम को लेकर हो गया है। तो जाहिर तौर पर सवाल बड़े हैं, जवाब सरकार को देना है, लेकिन फिलहाल जवाब सरकार उस हिसाब से नहीं दे पा रही है जिससे कि जनता संतुष्ट हो, विद्यार्थी संतुष्ट हो। लेकिन ये जरूर है कि अभी एनटीए ने फिलहाल सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम को शिफ्ट कर दिया है। 4 बजे शुरुआत होगी इस एग्जाम की, और अभी जो पहले शिफ्ट में गड़बड़ी हुई थी उनको पूरा मौका दिया गया है और 2:30 बजे के करीब में वो विद्यार्थी निकलेंगे और 2:30 बजे के करीब में ही सेकेंड शिफ्ट के विद्यार्थी जो हैं जो एग्जाम देंगे वो वहां पर एंटर करेंगे। बिल्कुल पल्लवी, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिर आप ये सोचिए छात्रों के साथ एक के बाद एक जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही है। हालांकि एक और अहम खबर इसी से जुड़े बता दें, सीयूईटी परीक्षा में देरी पर एनटीए ने माफी मांगी है। पोस्ट किया गया है सीयूईटी परीक्षा में गड़बड़ी पर एनटीए का पोस्ट। कुछ सेंटर्स पर परीक्षा शुरू होने में देरी हुई, दोपहर के सेशन का समय बदला गया है, ये एनटीए की तरफ से पोस्ट किया गया।
सुबह के सेशन में कैंडिडेट को पूरा समय दिया गया। नोएडा से हमारे सहयोगी पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेक्टर 62 से। आप सेंटर पर ही मौजूद हैं। हालांकि एनटीए की तरफ से पोस्ट कर दिया गया, माफी मांग दी गई, लेकिन पवन सवाल ये उठता है एक के बाद एक ऐसे एग्जाम में, हालांकि एनटीए की बात करें कितनी बार ये फजीहत होगी। आप ये समझिए छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। अब सेंटर पर मौजूद हैं, आप ये समझिए इसमें मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आखिर वो एग्जाम में जाएंगे तो कितने परेशान होंगे, कैसे बेहतरी हो पाएगा? बिल्कुल, पहले आपको बता दें कि जो छात्र छात्राएं हैं वो तो परेशान हैं ही, साथ ही उनके पेरेंट जो अभिभावक हैं वो खासे परेशान हैं, क्योंकि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं। इनका यही कहना था कि अगर एग्जामिनेशंस में कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रही थी तो उन्हें पहले सूचना क्यों नहीं दिया गया। आजकल SMS का जमाना है, SMS से भी इस बात की सूचना दी जा सकती थी। और सबसे अधिक जो है मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स का होता है, जो पूरी तैयारी के साथ जब परीक्षा देने के लिए आते हैं। स्टूडेंट्स से ही हम बात करते हैं कि परीक्षा देने आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। हाँ, मैं संगम विहार से आया हूँ। पूरा मूड खराब कर दिया, गर्मी हो रही है, एकदम सर दर्द हो गया मेरा। अब पेपर देने का मन भी नहीं है और ऊपर से वहाँ पे AC भी नहीं चलती, ना कूलर चलता है, सिर्फ पंखा। पेपर देने आओ AC से क्या मतलब? नहीं तो चलो सर, मैं वेस्ट दिल्ली से आया हूँ। मेरे को स्ट्रेस था, मगर मैं सुबह सुबह जे कोल और केंड्रिक लमार के गाने सुन के आया तो मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया। मगर मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि सर यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, तो मैंने अपने फोन में जे कोल का एक और गाना लगाया और मैंने देखा ड्रेक ने आइसमैन डाली है। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे पेपर डेढ़। आपका क्या नाम है? विक्रम नाम है। अंदर पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है, पीने के लिए पानी बच्चों के लिए नहीं है। पानी तो कम से कम होना चाहिए ना, जब बच्चे नहीं आए तो क्या बताया गया? कुछ नहीं बताया गया। यहाँ आके यहाँ पे बताया गया कि 2.5 घंटा अभी पेपर लेट हो गया है और 1 घंटे बाद हमारी एंट्री खुलेगी। अब उसमें अभी क्या सिचुएशन क्या बताई जा रही है? अभी बता रहे हैं कि 1 घंटे बाद एंट्री खुलेगी हमारी। अभी कुछ पता नहीं है कि एनटीए सर्वर है या फिर इनके सर्वर अभी ठीक हुआ कि नहीं, कोई जानकारी दी गई? नहीं, सर्वर अभी ठीक नहीं हुआ। एंट्री बंद होने वाली थी और अब 4 बजे तो एंट्री ओपन ही कह रहे हैं। और ये तो ये 1.5 घंटा अगर लेट करेंगे तो इतने दूर दूर से बच्चे आए हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर आपका सर्वर नहीं चल रहा था तो आपको पहले बच्चों को मतलब सूचित करना चाहिए था कि आप हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, आप डेट को एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन पिछले हफ्ते ना यहाँ कोई MCD की पर्ची भी नहीं कट रही थी, इस हफ्ते वो भी स्टार्ट हो गई। तो देखिए, जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि आखिरकार सूचना देना चाहिए था। और अभी भी जो दूसरी पाली की जो परीक्षा जो शुरू होने वाली है वो कितने बजे से शुरू होगी, इस बात की भी सूचना जो है अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया। कुछ और स्टूडेंट्स हैं या से भी हम बात करेंगे। देखिए, लेकिन गेट पर देखिए, जो पहली सिटिंग जो एग्जामिनेशन हो रही थी वो अंदर ही बच्चे हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सेकंड सिटिंग की जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो अभी यहाँ पर जो है अभी सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं। तुम कहाँ से आए हो? कजूरी से। हाँ। क्या हुआ, अभी क्या बताया गया? डिले, दरवाजा खुलना हुआ है, 1 बजे की एंट्री दे रखी थी, पर सुबह का तो डिले हुआ, इसलिए अब थोड़ा सा डिले हुआ यहाँ तक, इसलिए कह रहे बच्चे तो, क्योंकि 1 बजे तक की रिपोर्टिंग टाइम था, अब अभी तक 2:30 बजने वाले हो। तुम कहाँ से आए हो? नजफगढ़। अच्छा, क्या बताया गया? अभी तक तो ये कह रहे हैं कि एंट्री तो डिले हो रही है, 2:30 बजे निकलेगा पुराना वाला पहले वाला बैच। इससे अभी धूप में खड़े हुए हैं 1 घंटे से, यहाँ पे खोल नहीं रहे, पसीने धूप गर्मी लग रही है। तो देखिए, तमाम यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले सिटिंग के जो स्टूडेंट्स जो अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स तो बाहर खड़े हैं ही, साथ ही साथ जो सेकंड सिटिंग के एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। वो भी 2 से 2.5 घंटा लेट यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। लेकिन कितने बजे एग्जामिनेशन शुरू होगा इस बात की सूचना भी नहीं दी गई है। क्या सर्वर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की भी जानकारी भी नहीं दे रही है। हालांकि सर्वर अब ठीक हो चुका है, एग्जामिनेशन अब ठीक से यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल पवन, मैं सुबह log 1 + cos x का 1-2 पेज का क्वेश्चन करके आया हूँ। वो अब मैं कैसे करूँ? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि और भी ज्यादा आप वहां पे स्टूडेंट से ही बात करें, क्योंकि आप ये एक सेंटर के हाल दिखा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, और आप इन स्टूडेंट की मानसिक हालत समझिए। क्या होता है जब एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आप सोचते हैं कि आप सेंटर पर जाएं और बहुत काम माइंड से एग्जाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए भीषण गर्मी है और घंटों से खड़े हैं और अभी तक भी इनके पास कोई मैसेज नहीं आया। पूछिए जरा कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, जब सेंटर पे वो पूछ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी जो गए सेंटर्स पे गए, तुम्हें क्या जानकारी दी गई, क्या बताया गया? हमें तो ये बता रहे हैं कि अभी बहुत टाइम लगेगा और अभी पेपर ही 4 बजे शुरू करेंगे, फिर कब निकलेंगे, फिर कब घर पहुंचेंगे, कुछ नहीं है एनटीए की बस की। ना इनसे नीट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा, ना इनसे सीयूईटी हो रहा, कुछ नहीं हो रहा एनटीए से, ना नीट करवा पा रहे ये,
और ना इनसे सीयूईटी कंडक्ट हो रहा। मेरे को तो मजा आ रहा है, कॉमेडी होती है। नहीं, ये बात पूछ रहा हूँ कि जब तुम आए, तुम्हारी एग्जाम कितने बजे शुरू होने वाली थी? क्या सर टाइमिंग थी 2:30 बजे की, अब इन्होंने कर दिया 4 बजे। इन्होंने CBSE। कहाँ से आए हो? सर मैं आया हूँ वेस्ट दिल्ली से सर, 1.5 घंटा लगता है आने में, इतनी गर्मी में आया हूँ सर। हाँ जी सर, ए मुंडा ब्रैम्पटन तो आया पेपर देने। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? अभी करते हैं, हाँ तैयारी करके आए हैं, अभी धूप में खड़े हैं, तो उसके बाद पेपर भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, इतने लेट कर दिया एनटीए वालों ने। तो तमाम जो ऐसे आप देखिए कि जो सारे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए कि पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर आए हैं और उनका यही कहना है कि जो आने नहीं दिया। CBSE पर बात कर दिया, UPSC पर बात कर दिया सर। हम बच्चे सारे देखो कितने 100 बजे मेहनत के लिए करते हैं। 4 बजे तक पढ़ाई करी, सुबह जाके तिलक नगर गया हूँ मैं कुछ खाने के लिए, घर में खाना नहीं था। अब यहाँ पे आया, यहाँ भी खाली पेट हूँ। इन्हों को पेपर करवाना चाहिए, घर जाके खाना खाना है मुझे। बिल्कुल स्टूडेंट्स का यहाँ पर देखिए गुस्सा है, उनका ये कहना है कि बता दिया जाता, SMS भी यहाँ पर नहीं आया, किसी भी तरह कोई जानकारी नहीं दिया गया। हालांकि जो सेंटर प्रशासन है उनके तरफ से जो है धैर्य बरतने की बात कही जा रही है।